ने तपस्या की। उधर मैया ने कह दिया जो घोड़ा अपने घर है ये 4 दांत हो जाएं, यौवन भरा है। अनन्य बातों को कह दिया तो सुआ के गले में माला डाल दी कि मैं अपने पति योग्य हो चुकी हूं, उन्हें बुला करके लाओ। तोता गया, पत्र डाल दिया गले में, तोते ने चोंच मार के उन्हें जगा दिया। तपस्या भंग हो गई और कहा महाराज आपके लिए रानी जी बुला रही हैं, आपकी धर्म पत्नी जी बुला रही हैं। ऐसे शब्दों को जब कहा, हाय हाय, बोले तूने मुझे बिगाड़ दिया, मेरी तपस्या को पूर्ण नहीं होने दिया, मैं नहीं आऊंगा अभी। तो अपना बिंदु थमा दिया उस दोने में और तोता के गले में लटका दिया। तोता दौड़ा जा रहा है, उड़ता जा रहा है, ऊपर बाज ने झपेटा मारा, नीचे नदी बह रही है, उस नदी में वो दोना छूट गया। जल में मछली ने उस बिंदु को निगल लिया है, मछली गर्भवती हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय चलता चला गया। उधर तोता ने जाकर मैया को बताया तो मैया ने कहा आएगा तो है लेकिन अपनी बेटी पर हराम करके आएगा, श्राप दे दिया। धीरे धीरे तपस्या भी पूर्ण हो गई। उधर जो मछली के पेट को मछुआरे ने फाड़ा तो एक सुंदर कन्या निकली जिसको मंचोदरी नाम दिया गया है। इसे कभी कल्पना कर रहे हैं सत्यवती नाम भी दिया गया है। धीरे धीरे ये विवाह हो गई है। एक दिन और ये भोजन लेकर के मैया की आज्ञा से अपने पिता को लेकर पहुंची है उसी नदी के किनारे। पिता से बोली पिताजी भोजन कर लीजिएगा। भोजन पे बैठ गए हैं। उधर संत जी आ गए। कौन? पारारिक जी आवाज देने लगे, रे भैया मलहा के नाव लेके आओ, हमें पार जाना है। तो मल्हा को कहने लगो है भोजन को छोड़ूं तो भोजन श्राप देगा, संत को न तारूं तो संत श्राप देगा। ऐसे शब्दों को सुनकर मन में क्रोध की अग्नि जलने लगी। बेटी कहने लगी पिताजी तुम भोजन जेवों में संत को पार लगाती हूँ। इधर वो श्राप लगा हुआ है भगत जी, श्राप कभी खाली नहीं जाता है। नाव को लेकर वो बिटिया पहुंच गई। महात्मा जी ने सुंदरता को देखा, एकदम दिल धड़क गया है और अब शब्द सोचने लगे हैं। अरे बाबा ने नजर घुमाई, और बाबा ने नजर घुमाई और मुख से तब गिरा सुनाई, और तब मुख से गिरा। महाराज जी कहने लगे देवी आप नाव लेकर के आ गई हो, एक पैर तो नाव में रख लिया, एक नीचे खड़ा है। बोले हम नाव में नहीं बैठेंगे। बोले बाबा जल्दी बैठो, हम तुम्हें पार लगा देते हैं। बोले नहीं। अब शब्द अपनी जबान से जब कहे हैं तो महाराज बोले इस बात की चिंता न करो, न परमेश्वर देखेंगे और न ही तेरा बाप। ऐसी फूंक मारी जल में काई कर दी भगत जी, और एक फूंक ऊपर को मारी है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो गया। जब विषय किया तो बेटी गर्भवती हो जाती है। ऐसो करे रहे हैं करो दादा पाप, ऐसो करे दो है अब नदिया पे पाप। अरे पापन से मुक्ति नाए मिले,
इस तरह से और करने के बाद नाव पार कर गए, अपने घर जा रहे हैं। गांव में घुसते ही एक सियार निकल पड़ा और वो सियार सियार चिल्लाने लगे। पत्नी की दृष्टि पड़ गई, महाराज जी आ गए, बोले पापी तू सियार हो जा। सिरकट्टू बन गया वो तो, चिल्लात डोले हुआ, लेकिन गांव में कैसे जाएं? कभी तो यहाँ तक कल्पना कर रहे कि जब सियार की मौत आती है तो वो गांव में भागता है, और ऐसे कुत्ता है ना पीछे पड़ जाते हैं, खा जाते हैं। हरि की लीला रचिए अपरंपार, प्रभु की लीला रचिए अपरंपार, अरे जको पार न काऊ ने पायो। इस तरह जब सियार बन गए हैं, अब तो गांव में जा रहे, सोई कुत्तन ने रोंद लो, गांव से बाहर भाग गए। ऐसे यहाँ गंगा जी बहती थी, यहाँ मान लो चाहे वहीं रामघाट पहुंच जाओ। चले गए घूमत घामत जंगलों में, और गंगा मैया के पास जाकर बोले, अरे गंगा सुन नहीं हो? बोलो महाराज। हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? तुम हमसे शादी कर ले। मोड़े माए देखो है? पहले जब मोड़ो तो संभाल ले। सोई सियार बोलो है गंगा से, अरे मेरी माँ ने कही और गंगा मो संग डाले भमरिया मेरी। एक बार नहीं बार बार कह रहा है वो सियार, हम तुमसे एक बार नहीं अनंत बार कह रहे हैं, तुम हमसे शादी कर लो। सिरकटू पहले अपने माए और हमारे माए तो देखो। हाँ ज्यादा बोल रही हो। अरे सबरो साज सुनहरी लाऊं, गोरी धन श्रृंगार सजाऊं, मिलेगा वो जोड़ू सही, मिलेगा वो जोड़ू सही, गंगा मो संग डाले भंवरिया। मत दिल में तुम चिंता करना, अरे मोसो सुगड़ नहीं कोई वरना, क्यों गमगी न भई गंगा मो संग डाले भंवरिया। अब तुम पात की करो तैयारी, मोह संग भीड़ जुरेगी भारी, साची मान गई गंगा मोह संग डाले भंवरिया। बोलो सच्चे दरबार की। इस तरह से सियार जब बार बार आग्रह और विनती कर रहा है तो गंगैया मैया बोली है
तुम नहीं मानते हो तो हम तुमसे शादी के लिए तैयार हैं। हम तो जल रूप है और तुम्हारा श्यार रूप है, शादी कैसे हो, भामर कैसे पड़े? तो बोले देवी आप बताओ रास्ता। बोले मेरी धारा बह रही है इधर से उधर, 7 बार निकल जाओ सोई में तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी। इधर से उधर कूदता रहा। 5 बार जब कूद गया मैया सोचने लगी बचेंगे नहीं, साथ रहना पड़ेगा। सोई 6ठी बार में ही संपन्न कर दिया, डुबो लिया। और डूबने के बाद पानी के बहाव से वो सड़ गया। मांस जो था वो गल गल के जल में बह गया, केवल हड्डियां बची हैं। कूड़ा करकट भी बहता चला आ रहा, उस कूड़े करकट में वो हड्डियां निकल गईं, इकट्ठी हो गईं। उधर नदी का बहाव तेज है, कोई ओगट घाट पड़ा है, उस जगह वो सप्तऋषि महात्मा थे, पार करना चाहते हैं, कोई नाव नहीं है, कैसे निकले? तो उन्होंने कूड़ा करकट इकट्ठा करके बेरा बनाया है, उस बेरे पे बैठ के पार निकले। अब कोई महात्मा तो कहे मेरी तपस्या से पार उतरे परीक्षित महाराज, और कोई कहे मेरी तपस्या से पार निकले। लेकिन एक ओगड़ महात्मा रहे जैसे हमारे महाराज जी हैं, और कहने लगे भैया जाओ तो खोल के देख ले हो किसकी तपस्या से हम तुम पार निकले। जब खोल के देखो दबा में श्यार की खामर रहे। उन महात्माओं ने अपने तपोबल से, अपने गुरुबल से उस पर अमृत को छिड़का, जल पड़ के छिड़को है तो वो एक मनुष्य बन गया है, जिसका नाम पड़ा है शांतनु। अब कवियों की कल्पना अलग अलग है। दूसरे कवि बता रहे हैं कि प्रतीक नाम के राजा थे, इनके आंगन में संतान नहीं हुई, और संतान न होने के कारण इन्होंने गंगा जी के किनारे जाकर बरसों बरसों निकाल दी भजन करते करते। और जब अधिक भजन किया है तो गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली वत्स कुछ मांगना चाहते हो वो मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से